देखिए दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट की क्रॉस लिमिट हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहे हैं और बार बार आपकी डेट ऑफ बर्थ की अपडेट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है इस स्टेटस में, और आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, काइंडली अपडेट अगेन UIDAI। अगर ये स्टेटस आ रहा है आपके अपडेट रिक्वेस्ट का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़रा भी वीडियो इसके मत कीजिएगा। देखिए, पहले हम इस स्टेटस का मतलब जानते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है और हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, UIDAI साफ साफ बोल रहा है, भाई योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, काइंडली अपडेट अगेन। इसका मतलब ये है कि आपकी अपडेट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट जो है वो इनवैलिड है, इसलिए आपको दोबारा अपडेट कराना चाहिए। ऐसा कुछ UIDAI कह रहा है। मतलब इनवैलिड DOB का प्रूफ है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो इनवैलिड है UIDAI की नज़रों में। अब जब हमने इस स्टेटस के आने के बाद UIDAI को ईमेल किया और फिर जब कंप्लेंट दर्ज कराई तब UIDAI की तरफ से जो रिप्लाई आया है मैं वो भी आपके सामने पढ़ूंगा और स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ कि हकीकत में जेन्युइन रीज़न क्या होता है इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग जो UIDAI रिजेक्ट कर देता है आपकी DOB अपडेट रिक्वेस्ट को, चाहे लिमिट क्रॉस हो या फर्स्ट टाइम हो। तो अगर लिमिट क्रॉस है तो जैसे ये केस लिमिट क्रॉस वाला था, तो जब इनका ईमेल किया गया तो रिप्लाई कुछ ये आया कि पंजीकृत शिकायती पत्र में वर्णित EID, फिर आपका जो एनरोलमेंट अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है वो लिखा होगा। मैं सिक्योरिटी पर्पज से इसको हाइड कर रहा हूँ। तो पंजीकृत शिकायती पत्र में वर्णित EID में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसंलग्न मान्य दस्तावेजों की सूची के अनुसार उपयुक्त नहीं है। मतलब आपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, जो दस्तावेज आपने लगाए हैं वो सूची के अनुसार नहीं है। मतलब UIDAI की जो गाइडलाइन है, जो सूची है दस्तावेजात की, उसके अनुसार नहीं है। चूँकि पूर्व में आपके द्वारा जन्म तिथि का सत्यापन जन्म प्रमाण पत्र द्वारा किया गया था, अतः आप उसी जन्म पंजीकरण BRN और उसी रजिस्ट्रार द्वारा जारी संशोधित जन्म प्रमाण पत्र वर्तमान में वांछित जन्म तिथि के अनुसार व शपथ पत्र एफिडेविट परिशिष्ट 1A एनेक्सर 1A के प्रारूप के साथ निकटतम आधार नामांकन अपडेट केंद्र पर उपस्थित होकर जन्म तिथि अपडेट कराएं। UIDAI का मतलब बिल्कुल साफ है कि आपने जो पहले जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया था डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हुई थी, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगाया था उसी जन्म प्रमाण पत्र में आप संशोधन कराइए या उसी में करेक्शन कराइए, उसके बाद ही आप अपनी DOB अपडेट कराइए एनेक्सर 1A भर के। अब ये जवाब मतलब क्लियर ये है कि भाई अब दोबारा आपका DOB अपडेट होगा नहीं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन कोई करवा नहीं पाएगा। क्योंकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जब किसी ने बनवाया तो उसका ये जो व्यक्ति है इसने दूसरा जन्म प्रमाण पत्र इसलिए बनवाया था क्योंकि इनका जो पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट था वो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वाला था और उसमें इनका नाम भी अलग था। फिर जब इन्होंने 2019 में अपना नाम करेक्शन कराया, उसी के साथ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन भी करवा ली थी। तो इस कारण से अब वो कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर वो अपने पंचायत जा रहे हैं, सचिव साहब उनसे कह रहे हैं कि भाई ये ई-डिस्ट्रिक्ट वाला है, ये साइड हमारे यहाँ नहीं खुल रही है, तो हम इसे कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया। लेकिन UIDAI क्या कह रहा है कि हमें वही बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, सेम BRN चाहिए और उसी का करेक्टेड वर्जन चाहिए, तब हम आपकी DOB को अपडेट करेंगे। अब आगे देखते हैं। अपडेट के DOB क्रॉस लिमिट के कारण रद्द होने की स्थिति में दस्तावेजों की प्रति एवं आधार अपडेशन स्लिप ईमेल help@uidi.gov.in पर प्रेषित करें। मतलब जब आपका रिजेक्ट हो जाए DOB अपडेट का रिक्वेस्ट, तब आपको जो अपडेट स्लिप है वो और जो दस्तावेज आपके हैं वो सारे जो है UIDAI के help@uidi.gov.in पर ईमेल करें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी किए गए नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया
SOP के अनुसार आधार में जन्म तिथि DOB अपडेट करने के नियमों की जानकारी आधिकारिक लिंक। फिर इन्होंने लिंक भी दे दिया है जहां इन्होंने अपना SOP अपलोड किया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। PDF के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। किसी प्रकार का दस्तावेज जमा करने हेतु कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। देखिए UIDAI की ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो क्लियर आपको बता देते हैं। अब लोग मेरे रीजनल ऑफिस भागते फिरते हैं फालतू में, खाम में, तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज जमा करने के लिए या किसी भी काम के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं होना है। बस जो उन्होंने बताया है वो डॉक्यूमेंट उन्हें ईमेल के ज़रिए आप भेज दीजिए। और ज़्यादा ही अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी आप उन्हें भेज सकते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत रूप से वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। उक्त सूचना के साथ ग्रीवेंस बंद की जा रही है। आधार संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करके अथवा ईमेल ID help@uida.gov.in पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये UIDAI का कहना है कि भाई आपने जो पहले जन्म प्रमाण पत्र लगाया था अपनी DOB अपडेट कराने के लिए, वही जन्म प्रमाण पत्र हमें चाहिए, उसका करेक्टेड वर्जन। तो अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक UIDAI की तरफ से नहीं आया है। इसका सॉल्यूशन यही है कि उस बर्थ सर्टिफिकेट में आप करेक्शन कराइए। हाँ, ऐसा UIDAI ने कई लोगों के साथ किया है। जैसे पिछला बर्थ सर्टिफिकेट अगर उन्होंने अपना कैंसिल या सरेंडर कर दिया है और उसकी कैंसिलेशन या सरेंडर स्लिप उन्होंने UIDAI को ईमेल की है, तो उन लोगों के DOB अपडेट भी UIDAI ने किए हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, यही एक रास्ता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक ही जन्म प्रमाण पत्र एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब तुम 2-2, 3-3 जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हो तो ये भी एक तरीके से इलीगल काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए, अगर आपके पास पुराना जन्म प्रमाण पत्र है तो या तो आप उसे सरेंडर करा दो या उसी में करेक्शन करा लो। करेक्शन तो संभव हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में मेन जो है वो आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ ही होती है, और उसे भी आप करेक्ट करवाएंगे। गलत कैसे होगी, मतलब इतने दिनों से 2019 में मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से और 2026 में आप उसमें करेक्शन करा रहे हो, तो मतलब 6 सालों में आपने ये देखा ही नहीं कि उसकी DOB जो है वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से करेक्शन तो लगभग कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। हाँ, आप अगर बात करें अपने सचिव से या नगर पालिका में कहीं भी जाकर, तो वो रजिस्ट्रार आपका बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करने का आपको बोल सकते हैं, कैंसिल आप उसे करवा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका DOB UIDAI जो कि लिमिट क्रॉस है उसे आसानी से अपडेट कर देता है। तो इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में जो रिजेक्ट हुआ है जिसका भी DOB लिमिट क्रॉस, तो उसका असली रीज़न ये था जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिला ही होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।